Today we will discuss about interest on drawings. To calculate interest on drawings, there might be many cases. Beta ji, basic formula of calculating interest is principal, rate, time upon 100. Principal into rate into time upon 100. ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेटा हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं. प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100. टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता होता है बेटा, रेट हमें गिवन होता है क्वेश्चन में, मेन पॉइंट है टाइम पीरियड. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू डिस्कस अबाउट द टाइम पीरियड. फर्स्ट केस व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट मेंशन्ड. जब हमको क्वेश्चन में डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है कि हमने कब विड्रॉ किया अमाउंट. व्हेन ओनली अमाउंट विड्रॉन इज गिवन इन द क्वेश्चन and date of withdrawal is not given, interest is to be calculated for 6 months for average period. For example, A withdrew 40,000, so interest on drawings will be 40,000 into 6 upon 100 into 6 upon 12. Got the point? Average period 6 months. Second is when per annum is not given along with the question, along with the rate, और व्हेन इट इज़ गिवन इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड. या तो पर एनम गिवन नहीं होगा बेटा, यहाँ पे पर एनम गिवन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेट के साथ, या तो पर एनम गिवन नहीं होगा या लिखा होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड. तो व्हेन टाइम पीरियड इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड मीन्स टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना, तो हम 40,000 पे डायरेक्ट 6% कैलकुलेट कर देंगे या टाइम पीरियड को कंसिडर नहीं करेंगे. This is the second point. Third point, when date of withdrawal is given. We have been given date of withdrawal that A withdrew 4 lakh on 1st of May, B withdrew 3 lakh on 1st of August, C withdrew 2 lakh on 1st of February. Interest rate is given 6% per annum. तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टाइम पीरियड के हिसाब से निकालना है बेटा. ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4 लाख पे 6% 11 मंथ्स के लिए लगेगा, मई से लेकर 31 मार्च तक बेटा. बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 लाख पे 6% 8 मंथ्स के लिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ्स. और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फरवरी मार्च ओनली फॉर 2 मंथ्स, दैट इज ₹2000. अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड. फर्स्ट केस व्हेन डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन 6 months. व्हेन पर एनम इज गिवन और इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड इज गिवन, time period is not to be considered. Third case when date is given. Fourth case when same amount is withdrawn in the beginning of every month. This is the most important point, in the beginning of every month. यानी कि मैंने अमाउंट विड्रॉ किया 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को, 1 जुलाई को एंड सो ऑन टिल 1 मार्च. और अमाउंट भी सेम ₹2000. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2000 जो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया बेटा, उसके ऊपर तो 12 मंथ्स का लगेगा. जो मैंने 1 मई को विड्रॉ किया उसके ऊपर 2011 मंथ्स का लगेगा. देन फॉर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अब मैं इतना लंबा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करूंगी सब पे अलग अलग मंथ्स का, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. फॉर एग्जाम्पल ए विड्रू 500 पर मंथ on first day of every month and interest on drawing is 12%. So first of all amount withdrawn is 500 into 12, 6,000. 6,000 पे 12% 6.5 मंथ्स के लिए. ये 6.5 कैसे आता है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. और ये फॉर्मूला अब आप ध्यान रखना, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल. हमने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया उसके बाद 12 मंथ्स बचे थे 1 अप्रैल के बाद, और जो 1 मार्च को विड्रॉ किया उसके बाद 1 मंथ बचे थे. तो एवरेज निकाल लेंगे 12 + 1/2 13/2, दैट इज 6.5 मंथ्स. तो 6,000 इंटू 12/100 इंटू 6.5 मंथ्स. गॉट द पॉइंट बेटा जी. अगर आप इसको निकालोगे टोटल करके भी एवरेज तो यही आएगा, 12 + 11 + 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इसका टोटल आएगा 78. और नंबर ऑफ वंस कितने हैं 12. दिस इज 6.5.
तो 6.5 को इजी निकालने का मेथड ये है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2. And this formula will apply in every case now. Second case, when same amount is withdrawn in the middle of every month. अभी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ था बेटा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ. मिडिल ऑफ एवरी मंथ मीन्स 15 अप्रैल को किया, फिर 15 मई को किया, फिर 15 जून को किया, सो ऑन टिल 15 मार्च. तो बेटा जो 15 अप्रैल को किया उसके बाद 11.5 मंथ्स, और जो 15 मार्च को किया लास्ट में उसके बाद 0.5 मंथ्स. 11.5 प्लस 0.5 12/2 6 मंथ्स के लिए निकालेंगे. अमाउंट विड्रॉन 1000 इंटू 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12. When same amount is withdrawn in the beginning of every month 6.5 months आया, मिडिल में 6 months आया. एंड इफ सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द एंड ऑफ एवरी मंथ तो आएगा 5.5. कैसे निकालेंगे 5.5? एंड ऑफ एवरी मंथ. पहला विड्रॉ किया 30 अप्रैल को, फिर करेंगे 31 मई को, फिर करेंगे 30 जून को, हर एक मंथ के एंड में. तो लास्ट विड्रॉ होगा 31 मार्च को. 31 मार्च के बाद 0 मंथ्स बचे, और 30 अप्रैल के बाद 11 मंथ्स बच रहे हैं बेटा. तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल 11 मंथ्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल 0 मंथ्स अपॉन 2, 5.5 months. You need to be particular with this formula, months left after first withdrawal plus months left after last withdrawal divided by 2. A withdrew rupees 3,000, interest on drawing is 12%, first day of every month for 6 months year ending 31st March. 6 months ईयर, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया बेटा. यहाँ हम 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 3,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. अमाउंट विड्रॉन 18,000 इंटू रेट अपॉन 100. अब फिर वही टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 6 मंथ्स ईयर एंडिंग, और वो भी फर्स्ट डे, यानी कि 1 मार्च को किया होगा, 1 फरवरी को किया होगा, 1 जनवरी 6 मंथ्स के लिए किया है, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 अक्टूबर. तो अक्टूबर के बाद कितने मंथ्स है बेटा, 6 मंथ्स. मार्च के बाद कितना मंथ है, 1 मंथ. 6 प्लस 1/2 3.5 मंथ्स. यानी कि अब कोई भी डेट आ जाए, कोई भी मंथ आ जाए, ये बिगिनिंग आ जाए, मिडिल आ जाए, एंड आ जाए, हम इस फॉर्मूले से अपना टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये तो हुआ बेटा ईयर एंडिंग. अब मैंने यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया. ए विड्रू 3,000 ऑन फर्स्ट डे फ्रॉम अप्रैल फॉर 6 मंथ्स. तो बेटा अगर 1 अप्रैल को विड्रॉ किया उसके बाद 12 मंथ्स, और 1 सितंबर को विड्रॉ किया उसके बाद 7 मंथ्स, 12 प्लस 7/2 9.5 मंथ्स. 18,000 इंटू 12/100 इंटू 9.5 मंथ्स. पॉइंट हटा के बेटा 0 लगाएंगे, ये 12 से 12 कट जाएगा, ये 0 3 कट जाएंगे, 18 इंटू 95 आंसर आ जाएगा. कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो बेटा मुझसे क्लास में पूछना. आफ्टर डूइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, when same amount is withdrawn in the beginning of every quarter. क्वार्टर क्या होता है बेटा, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. यानी कि फर्स्ट विड्रॉल अगर मैंने 1 अप्रैल को किया तो 1 जुलाई को नेक्स्ट, फिर 1 अक्टूबर, और फिर 1 जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर. तो बेटा मैंने 1 अप्रैल को जो विड्रॉ किया उसके बाद 12 मंथ्स, और जो 1 जनवरी को विड्रॉ किया उसके बाद 3 मंथ्स. टाइम पीरियड में कोई भी डाउट हो तो मुझे फ़ोन करना. 12 प्लस 3/2 15/2 7.5 मंथ्स. ए ने विड्रॉ किए बेटा 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, 5,000 एवरी क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स हुए. तो अमाउंट विड्रॉन 5,000 इंटू 4 20,000. 20,000 पे 12% 7.5 मंथ्स के लिए. एंड व्हेन सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, अमाउंट वैसे ही निकालेंगे बेटा, 10,000 इंटू 4 40,000 इंटू 12/100. टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा. मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर का मीनिंग क्या हुआ बेटा, फर्स्ट विड्रॉ हुआ 15 मई को, अप्रैल मई जून का मिडिल 15 में, जुलाई अगस्त सितंबर का 15 अगस्त, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 15 नवंबर, और जनवरी फरवरी मार्च का 15 फरवरी. बेटा 15 फरवरी के बाद बचे 1.5 मंथ्स, और 15 मई के बाद बचे 10.5 मंथ्स. तो टाइम पीरियड 10.5 प्लस 1.5 12/2 6 मंथ्स. When same amount is withdrawn in the
beginning of every quarter 7.5, middle of every quarter 6 months and end of every quarter 4.5 months. एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का मीनिंग क्या हो बेटा? पहला विड्रॉ हुआ 30th जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर 30th सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31st दिसंबर एंड देन 31st ऑफ मार्च. बेटा जो विड्रॉ 31st मार्च को किया उसके ऊपर 0 मंथ्स और जो 30th जून को किया उसके बाद 9 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स तो निकल चुके अप्रैल मई जून, उसका इंटरेस्ट थोड़ी ना लगेगा. जो जून को विड्रॉ किया 30th जून को उसका 9 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगेगा. तो 9 + 0/2 4.5 मंथ्स. अमाउंट विड्रॉन, if 2000 rupees withdrawn, 6000 rupees withdrawn, 6000 into 4 24,000, 24,000 into 12/100 into 4.5/12. When unequal amount, अभी तक इक्वल अमाउंट की बात चल रही थी बेटा, टाइम पीरियड भी इक्वल था. अब इन दोनों में से कोई भी चीज़ अनइक्वल हो जाएगी, या तो अमाउंट अनइक्वल हो जाए या इंटरवल अनइक्वल हो जाए. देन वी नीड टू यूज प्रोडक्ट मेथड. कैसे यूज करेंगे प्रोडक्ट मेथड? ए ने विड्रॉ किया 3000 1st अप्रैल को, 5000 1st जून को. जो अमाउंट 1st अप्रैल को विड्रॉ किया बेटा उसके ऊपर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. 5000 1st जून को किया उसके ऊपर 10 मंथ्स का लगेगा. 8000 1st जुलाई को किया 9 मंथ्स का लगेगा. यानी कि मंथ्स काउंट करेंगे जिस डेट को विड्रॉ कर रहे हैं टिल 31st ऑफ मार्च. और जो मंथ्स कैलकुलेट होंगे बेटा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से. अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मंथ, इसलिए इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड. जो अमाउंट 1st फरवरी को विड्रॉ किया उसके ऊपर 2 मंथ्स मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 2,19,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. क्यों हम 1/12 कर रहे हैं उसका रीज़न देखो. अगर मैं ये प्रोडक्ट मेथड यूज़ नहीं करती बेटा तो 3000 पे 12% 12 मंथ्स के लिए लगता, 5000 पे 12% 10 मंथ्स के लिए लगता, 8000 पे 12% 9 मंथ्स के लिए लगता, 7000 पे 12% 7 मंथ्स के लिए और 6000 पे 12% 2 मंथ्स के लिए. बेटा इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 12/100 रेट सब में कॉमन है और एक 1/12 डिवाइडेड बाय 12 सब में कॉमन है. क्या चीज़ अनकॉमन है? अमाउंट इंटू टाइम पीरियड, 3000 इंटू 12, 5000 इंटू 10, 8000 इंटू 9, 7000 इंटू 7, 6000 इंटू 2. तो हम रीज़न के साथ प्रोडक्ट निकाल लिया बेटा प्रोडक्ट मेथड से. 2,19,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12. समझ में आ गया सबको? 12/100 इंटू 1/12. This product method is very important both for interest on drawings and interest on capital. So here this interest on drawings over. Please revise it and do the question based on this. Thank you so much, beta.